तो हमारे गले में 51 रुपए का हार डाल करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसे भक्तों को खुश रखें। इधर भगवान श्याम सुंदर के पास में देवराज इंद्र आया है। क्षमा मांगी है त्रायमान नाथ, हमें क्षमा करना, भूल भुलैया में नाथ करना पड़ना, ये काम हमारा है। ये भी सब धाम आपका है और वो भी धाम सब आपका है। ये कहने के बाद में बोलो महाराज जल्दी बोल दो। हाँ, मैं जिन सज्जनों के नाम बोल रहा हूँ वो सामने व्यासगति के आते जाए। प्रेमपाल, नरेश, श्रीचंद, गंगा सिंह, पेशकार, नरेश चंद, जितेंद्र, विपनेश, संजेश, ज्ञा प्रसाद, ओरे, मुकेश, बीटू, रामविलास, सोनू, सिंटू, विजय, नीटू, हाँ नीटू और विजय, ये व्यासगति के सामने आ जाए। और कलश वाली कन्याएं तैयार रहे, हमें सारा दे देंगे, बेर बेर मत बुलवाओ, कथा लेट है। उसी समय भक्तों भगवान कन्हैया ने देवराज इंद्र के अभिमान को दूर किया है और अभिमान करने के बाद देवराज इंद्र को वहां से विदा किया है। देवराज इंद्र बड़ा खुश होकर के चलाए भगवान श्याम सुंदर के करीब से। अरे खुश बकती छाई गई भगवान कन्हैया ने देवराज इंद्र के अभिमान को धूल में मिलाया है। मिलाने के बाद में साथियों अब क्या हुआ, अब भगवान श्याम सुंदर घर पर वापस चले आते हैं। इधर देखा है बालीला कर रहे भगवान श्याम सुंदर। एक दिन सभी लड़कियों ने भगवान कन्हैया को घेर लिया और कहने लगे श्याम आप हमारे साथ में महाराज कीजिए। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे आप सभी घर के लिए चली जाओ, अभी वो वक्त नहीं है जो हम तुम्हारे साथ में महाराज खेल सके। उसी समय भक्तों लड़कियां बोली हैं तो समझाए कि भगवान कन्हैया ने कहा सुनो कि श्याम सुंदर कहे दिल में धीरज धरा, बत्ती आए न इच्छा
भगवान श्याम सुंदर कहने लगे लड़कियों से, अब आप अपने घर के लिए चली जाओ, क्योंकि वो समय नहीं है जो हम तुम्हारे साथ में महाराज खेलते रहे। उसी समय भक्तों लड़कियां सब कहने लगी, महाराज हम घर के लिए नहीं रहेंगे। उसी समय भगवान कन्हैया ने समझा बुझा करके सभी लड़कियों को घर से वहां से वापस किया है, जो अपने अपने घर के लिए चली गई। तो भगवान ने एक दिन शरद ऋतु की पूर्णिमा वाले दिन और अपनी योग माया से ये इशारा किया कि तुम यमुना किनारे जाओ। भगवान कन्हैया योग माया से बोले, यमुना किनारे जाओ जगह सुंदर सी बनाओ, यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओ, ये कामला के पास मेरे आओ, कि अब शादी अब खेले वासा। भगवान श्याम सुंदर ने योग माया से इशारा किया है कि तुम यमुना के किनारे जाओ और जाकर के इतनी सुंदर सी जगह बनाओ जहां पर हम महाराज खेलेंगे। उसी समय भक्तों भगवान कन्हैया को आकर के सूचना दी है, इतनी सुंदर जगह बनाई है कि जहां पर चंद्रमा पहरेदारी कर रहा हो। भगवान गए हैं जगह को देखने के लिए, जगह को निहार करके बड़े खुश हुए भक्तों। अब क्या किया भगवान ने,
अब भगवान श्याम सुंदर गए हैं, जगह को देख के बड़ी खुश हुए हैं। अब अंत में क्या हुआ, भगवान ने अपनी बंसी को निकाला और बजाना आरंभ किया है। और बंसी की धुन जो लड़कियन के कान में पड़ी, सो कोई रोटी कर रही है, तीनला सो रोटी लेके भाग खड़ी भाई। कोई भैंस गैया दोह रही है, तो दोहनी लेके धरबाजी कोई श्रृंगार कर रही है। अरे ऐसी बजाई गई, कैसी ऐसी कैसी, है ऐसी बजाई गई, बसरिया रे श्याम ऐसी बजाई महाराज में जाए के लिए जो लड़कियां श्रृंगार कर रही थी, किसी के नाक में कुंडल बुलाती कान, किसी के नाक में कुंडल बुलाती कान, किसी के दांतन में सुरमाल बिटिया छोड़ी रामदेव छोड़ी जो पंछी की धुन कान में पड़ी, घर द्वार भूल गई और कैसे श्रृंगार करने लगा। किसी के पायन में साया बिलोज किसी के पायन में साया बिलोज याद है हम क्या करेगा। महाराज के चाहे के श्रृंगार करो महाराज में जाने के लिए गोपियां श्रृंगार कर रही हैं। जो बंसी की धुन कान में पड़ी तो सब कुछ भूल गई, अंत में भागी। उनके घर वालों ने बहुत रोका लेकिन वो नहीं मानी, भाग करके यमुना के किनारे पहुंची हैं। भगवान श्याम सुंदर भाई बंसी बजाते हुए मिल गए हैं। तो कहा कन्हैया ने तुम क्यों आई इतने वक्त? जवाब दिया श्याम हमारे साथ में महाराज कीजिए। श्याम सुंदर कहने लगे भी वो वक्त नहीं है, चले जाओ। लड़कियां कहने लगे ओ श्याम अब नहीं घर के जाऊंगी हम। उस दिन तो भगा दिया था लेकिन आप नहीं मानोगी। तो भगवान समझ गए। उसी समय महाराज का काम शुरू किया है भगवान मुरली मनोहर ने। और महाराज का काम शुरू करने के बाद में जब महाराज शुरू हो गया भैया तो क्या देखा, इधर देवताओं की स्त्रियों ने देखा। अच्छा, और ये हमारे
बड़े भैया श्रीमान प्रमोद जो खेड़िया से आए हैं, हाँ यही पास में खेड़िया है, और हमें 51 रुपये के हाल डाल करके हमारा सम्मान यानी आशीर्वाद के रूप में सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसे भक्त हमेशा खुश रहे, राधा रानी भंडार भरती रहे। अब दोस्तों आ जाइए, जब बंसी की धुन कानों में पड़ी गला तो देवताओं की स्त्रियां भागी महाराज देखने को दे। अरे सुन धुन बंसी की देवी चल गई वृंदावन शंकर कहने लगे पार्वती कहाँ? भगवान शंकर कहने लगे पार्वती कहाँ जा रही है? जवाब दिया महाराज सोयरो वृंदावन महाराज वहां जा रहे हैं। और दलवीर सिंह जो घाघऊ से आए हैं, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो राजेश भैया आपको बुला रहे हैं, मंच के पास में आ जाओ। दलवीर सिंह घाघऊ से आए हैं। अब पार्वती चली तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती मैं भी चलूंगा। पार्वती बोली भोले बाबा तुम नहीं जाओ, केवल वहां पर स्त्रियां जाएंगी, पुरुष कोई नहीं जाएगा। क्या मतलब? बोली हाँ। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती स्त्री कोई नहीं जाएगी। बोले हाँ पुरुष जाएंगे। तो पार्वती एक काम करो, एक साड़ी तो होगी तुम्हारे पास। बोले हाँ। क्या मतलब? एक दिन गौरा से बोले भोले बाबा प्यारी हम भी जनाना बनेंगे।
शंकर कहने लगे पार्वती तुम्हारे पास में कोई साड़ी हो तो हमें दे दो। बोली भोले बाबा तुम न जाओ, मेरी हंसी क्यों करा रहे हो। उसी समय शंकर भगवान नहीं माने हैं भक्तों, पार्वती की साड़ी पहनी है भगवान शंकर ने और सब श्रृंगार करे देवियों वाले करने के बाद जब चल करके पहुंचे महाराज के करीब में तो देखा है महाराज के द्वार पर पहुंचे और जैसे द्वार पर पहुंचे से गोपी मिल गई और कहने लगी कहाँ ये बताओ कहाँ से आई। जवाब दिया आप हमें नहीं जानती, कैलाश पर्वत से आई है। अच्छा भोले बाबा की पत्नी, हाँ जाओ। और भोले बाबा पीछे लगे रहे, सुबह अंदर घुसबो चाह रहे सो रोक ले। तुम कहाँ से आई, क्या नाम है तुम्हारे पति का, कहाँ रहती हो। लेकिन महाराज संक्षेप में थोड़े चल रहे हैं, ये न समझे कि बहुत जल्दी, क्योंकि माता बहना खाना बनाती है, कल भी लेट हो गई थी और रोटी रात में शाम खाओगा धेरे में तो मच्छर गिरे वहां में अच्छा नहीं लगता, इसलिए समय से हर चीज अच्छी लगती है। उसी समय भक्तों पार्वती लौटे, भोले बाबा चुपचाप बिल्कुल मौन खड़े हैं। बोली इन्हें क्यों रोक लिया आपने, इन्हें क्यों नहीं अंदर जाने दिया। गोपी बोली पार्वती जी तुम्हें तो हम जानते हैं कि भोले बाबा की पत्नी हो, लेकिन इन्हें नहीं जानती है तुम्हारे साथ माइए, इनका पता अभी बता दो। अब एकदम पार्वती चुपचाप खड़ी रह गई, कहीं का पहले ही मना करी थी। उसी समय भक्तों पार्वती बोली वो मेरे गणेश है ना, उनकी पत्नी है। गणेश बोले हाँ गणेश की पत्नी है। और बोली गोपी के तूने ब्याह बड़ो देख भारे करो बहु तो अपन तू लंबी लई। बोली करोगा तुम्हारे तेरे का 1.5 फुट गिला दे। लेकिन गोपी बोली पार्वती जी तुमने हमें निमंत्रण नहीं दिया गणेश की शादी का। जवाब दिया निमंत्रण कहाँ थे देते बहना, मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं लगवाए दो, सुबह लॉकडाउन में ब्याह करो कब हितू रिश्तेदारों को ना बोला, पड़ोसी को ना बुलाओ मैंने, हाँ तासु तुम रह गई। बोली अच्छा कोई बात नहीं है, तो एक काम करो अगर तुम यहाँ आ गई हो शादी में नहीं बुलाया आपने तो उन्हें बहू को चेहरा दिखवा दोगे। पार्वती बोली इसका मतलब है तुम्हारे घर पे आ गई, चेहरा देखना होता तो कैलाश पर्वत कितनी दूर है तुम्हारे लिए, मैं नहीं देखने दूंगी। हाथ पकड़ा भोले बाबा का अंदर खींच ले गई। अब पार्वती जो है सो महाराज देखने में जुट गई है। अब महाराज देखती रही और भोले बाबा जो है सो नेक घूंघट उचकाता लला, सो 1.5 हाथ की दाढ़ी पहले ही चमकन लगते हैं। पार्वती दौड़ पड़ती है, पहले ही मना किया था कि न चलो लेकिन तुम माने नहीं। उसी समय भक्तों अब भोले बाबा चुपचाप बैठे, लेकिन उनसे नहीं रहा गया। विशेष सूचना यह है आज का शाम का भोजन है हमारे जितेंद्र भैया के यहाँ पर, योग कथा मालिक हैं, उनके घर पे सभी संत भगवान और कलश वाली बेटियां, संत भगवान और शास्त्री मंडल और जितने भी हमारे इस कथा प्रांगण में बैठे हैं सबको 15 तारीख का भंडारे का निमंत्रण है। और जो संत भगवान है हमारे, आपके जो भी मित्र हो मिलने वाले सभी संत एक दूसरे से भाई मोबाइल नंबर हो तो उनसे कह दें। और आपके लिए तो है ही है, जितनी संत मंडली है हमारी और सभी संत जो तक आवाज जा रही है, 15 तारीख का भंडारा है हमारे यहाँ पर, वो सभी संतगण आए प्रसाद पाने के लिए। और इधर पार्वती जब महाराज देख रही है तो भोले बाबा सो भगवान कन्हैया को देखे भोले बाबा जो है सोचने लगे बाहर करूंगा तो बड़े बड़े भरे कैसे नाच रहा है लड़की को सब। अरे कारे बहुत सुंदर। आज आपने जितनी हमारी माता बहना है सबने दिल जीत लिया। जिस दिन से आए उस दिन से आज अपने मन से बोले हो तुम लोग, और ऐसे बोलो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ ऐसा ही है। हेलो
है।